जी असलम साहब, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, आप सबको मेरा सलाम। आप सुबह से इस गर्मी में, धूप में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि मेरी कुछ पीछे मसरूफियात ज़्यादा थी, मैं लेट हो गया। उसके लिए मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ, आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जिस खलूस से, प्यार से आपने हमारा यहाँ पे वेलकम किया। मैं सिर्फ़ एक छोटी सारी इधर मुलाकात के लिए आया था और भी दाद में जलसा है यहाँ पे। ये अल्लाह पाक की करम नवाजी है। ये सामना माल जो गद्दी है ये उसका कमाल है और लाल शरीफ की गद्दी का कमाल है। इसमें मेरी कोई औकात नहीं है। मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, अदना सा आदमी हूँ, आपका खादम हूँ, आपका नौकर हूँ मैं। मुझे 4 साल हो गए हैं सियासत में आए हुए। इन 4 सालों में मैंने अनथक मेहनत की है, दिन रात मैंने मेहनत की है। मेरे यहाँ आने से पहले हमारे ब्लॉक में एक ठेकेदारी निज़ाम होता था। 2-4 पंचायत के ऊपर एक ठेकेदार अपॉइंट हो जाता था। उस ठेकेदार की चिट्ठी के बिना कोई काम नहीं था होता। उस ठेकेदार की रिकमेंडेशन के बिना आपको हाथ भी नहीं था मिलाया जाता। क्या चौधरी जुल्फ़िकार तड़ना पंजो सटा तो कदे हाथ मिलायो तमना नहीं ना मिलायो। मेरो मामू बिना मैंने तो हाथ मिलाया हुआ है। तो वही चौधरी जुल्फ़िकार साहब जिनको अल्लाह ताला ने इतना नवाजा, आप लोगों ने इतने प्यार और मोहब्बत से उनको 2-2 बार चुना, इतनी बड़ी ताकत दी, पावर दी, लेकिन उन्होंने इलाके की तरफ नहीं देखा। आज सड़कों की क्या हालत है, बिजली की क्या हालत है, पानी की क्या हालत है, वो जुल्फ़िकार साहब खुद हर अपनी स्पीच में बयान करते हैं कि भाई 70 साल में यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, फिर मेरे कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं है यहाँ पे। तो लिहाजा हम एक मिशन लेके आए हैं। हमारे आने से एक आम आदमी की कीमत बनी है, वैल्यू बनी है, उसको आज पूछा जा रहा है। आपको याद है 3 साल पहले जुल्फ़िकार साहब ने डाक बंगलो कोटरंगा में एक स्पीच की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि जुल्फ़िकार के जूते को बर्बाद नहीं है। कहा था कि नहीं था? कहा आप गवाह हो ना, कहा था ना। बहुत बड़ा तकब्बर उन्होंने किया था। उसके बाद तकरीबन वो 100 जोड़े जूते घिसा चुके हैं, पब्लिक को ढूंढ रहे हैं, लेकिन पब्लिक उनको नहीं मिल रही है। लिहाजा हमने हक, इंसाफ और इज़्ज़त का जो नारा बुलंद किया था, जो परचम हमने लहराया था, उसके तहत हम काम कर रहे हैं। हमने किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की, चाहे वो सड्डा से लेके, खां से लेके, जमोला से लेके, रेहान से लेके पीढ़ी तक मेरी हिंदू बरादरी है, मैंने उनको टॉप प्रायोरिटी पे रखा है। चाहे मेरी कंडी की बरादरी है, पहाड़ी बरादरी है, राजपूत लोग हैं, उनको भी मैंने टॉप प्रायोरिटी के ऊपर रखा है। वहीं जो गुज्जर बरादरी है उनके साथ भी मैंने अपने एरिया में इंसाफ करने की कोशिश की है, क्योंकि हमारा इलाका कटा पटा हुआ है। आपको पता है सबसे ज़्यादा जो लेबर है वो हमारे इसे बुद्धल न्यू ब्लॉक से पूरी स्टेट में सप्लाई होती है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार कौन है? लेबर का। काम करना अच्छी बात है, मेहनत करनी अच्छी बात है, लेकिन वो मेहनत के, वो रोज़गार के जो मौके हैं वो यहीं पे मैसर होने चाहिए थे, ताकि हमारे बच्चों को हिमाचल में ना जाना पड़े, पंजाब में ना जाना पड़ता, लेह लद्दाख में ना जाना पड़ता। तो उनका जो नज़रिया है वो काम काज का था ही नहीं है। काम के लिए इंसान को दर्द चाहिए दिल में। जब तक दर्द नहीं होगा इंसान काम नहीं कर सकेगा। जब मैं आपके दर्द को अपना दर्द समझूंगा तभी काम कर पाऊंगा। मैंने यहाँ पे देखा है जो लड़के पालकी उठाते हैं उनके कंधों पे इतने इतने ठोरे हो गए हुए हैं। उनके हालात देख के खुदा की कसम रोना आता है। इन हालात के ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ चौधरी जुल्फ़िकार साहब हैं। आज उनका सारा असासा ख़त्म हो चुका है। आज पब्लिक ने उनका साथ छोड़ दिया है। वो कल किसी अपनी साथी को कह रहे थे कि जितनों तक बड़ो दूर की गल है, इज़्ज़त बचानी मुश्किल होगी, लोग मुँह पर गाल कटा करें आज। लिहाजा तकब्बर से अल्लाह ताला बचाए और उनकी ज़िंदगी जो है, उनकी जो सियासत है वो हमारे लिए खुली किताब है। मैं उसका हर पन्ना पढ़ के सबक हासिल कर रहा हूँ कि वो तकब्बर, वो एरोगेंस हमारे अंदर ना आए। हम जो आपकी खिदमत का हमने बेड़ा उठाया है इसमें हमें कामयाबी मिले। जहाँ तक बाजी असलम साहब का मसला है, बाजी असलम साहब ने मेरे सर पे अपना शफकत का हाथ इसलिए रखा है कि चौधरी जुल्फ़िकार साहब ने इनके साथ धोखा किया। इन्होंने कहा कि मैं पब्लिक के काम करूंगा, आवाम के काम करूंगा, आप हमारी सपोर्ट करो। इन्होंने जब सपोर्ट की फिर इनका फ़ोन भी नहीं उठाया गया। अब जब पब्लिक इनको जाके पूछती है तो ये लाजवाब हो जाते हैं। इसलिए इन्होंने 2 साल पहले मुझे खुद बुला के कहा कि जावेद आप आगे बढ़ो, रड़े मैदान आ जाओ, हम मेरी पूरी बरादरी तुम्हारे साथ है। ये इनकी करम नवाजी है कि आज पब्लिक का इतना सैलाब है यहाँ पे। दूसरी पार्टी जो है बीजेपी पार्टी, वो टेम्पू बेचती है, वीडियो को मेटाडोर रात को घरों में बेचती है, अपने ठेकेदारों को बेचते हैं कि पैसे ले लो,
पब्लिक को लाओ, लेकिन पब्लिक नहीं आ रही है। और अल्लाह ताला की इतनी करम नवाजी है, अल्लाह ताला की इतनी करम नवाजी है कि मैं सुबह से 4 मीटिंग अटेंड करके आया हूँ और 6 आगे अटेंड करनी है। सैकड़ों की तादाद में लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आपके इस प्यार और मोहब्बत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता है कि यहाँ इस वक्त जो इलेक्शन है ये 80-20 की गेम है, 80-20, जिसकी वजह से बीजेपी के कैंडिडेट जो हैं बुखलाहट में आ गए हैं। उन्होंने दिल्ली फ़ोन किया, दिल्ली फ़ोन करके कहा कि भी जावेद के पेपर हैं जो नॉमिनेशन उनको रिजेक्ट करवा दो, या इस पर PSA लगवा दो, या इसको अंदर ठोक दो। मेरा जीतने का यहाँ पे कोई चारा नहीं बचा है। वो तरह तरह के प्रोपगंडे मेरे ख़िलाफ़ कर रहे हैं, लेकिन मेरा अल्लाह मेरे साथ है। और ये जो 2 बड़ी गद्दी है सामना माल की और लार शरीफ की, वो मेरे साथ है। मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इंशाल्लाह हम एक मिशन लेके आए हुए हैं। हमारा मिशन है कि तालीमी निज़ाम बेहतर होना चाहिए। मैंने अपने इलाके में 25 स्मार्ट स्कूल बनाए हैं पिछले 3 साल के अंदर। तालीमी निज़ाम बेहतर होना बहुत ज़रूरी है, तालीम से ही रोशनी आएगी। हम बहुत जल्दी कोटरंगा के अंदर, मेरा वादा है आपके साथ, इलेक्शन के बाद एक प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़ा अदारा खुलवाने में जा रहा हूँ, जिससे 40 किलोमीटर के रेडियस में जो है रोशनी आएगी और आपको वो तालीम मिलेगी जो दिल्ली और जम्मू में दस्तयाब होती है। और उसके बाद हमारा है लाइवलीहुड मिशन कि आपने रोज़गार कहाँ से कमाना है। जो बेरोज़गार नौजवान है या पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा है, उसने रोज़गार कहाँ से कमाना है। उसके लिए हम जो है यहीं पे रोज़गार तैयार करेंगे। उसके लिए हम ऐसी फैक्ट्रियाँ लगवाएंगे, इस एरिया को टूरिज़म पे लाएंगे, ताकि हमारे बच्चे हैं जो वो इज़्ज़त से सर उठा के 4 पैसे कमा सकें। जैसे स्मार्ट सार, गंभीरी टोक, दसुई टोक, कंडी केसरी हिल प्रोजेक्ट जो हमने आपके भेजे हुए हैं, इंशाल्लाह वो जल्दी सैंक्शन होंगे। आपका एरिया टूरिज़म मैप पे आएगा और आप लोग भी सर उठा के इंशाल्लाह 4 पैसे कमा